हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स अगेन वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बात करने वाले हैं उन कार बायर्स के बारे में हु आर कंटेम्पलेटिंग सो एज टू बाय नेक्स्ट न्यू कार इन 2023 या आने वाले समय में, क्योंकि अगले जो साल आने वाला है साहब, दैट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव आपको कार के अंदर अपडेट्स मिलने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ कार के अंदर आपको ऑटोमेटेड डिवाइसेस मिलेंगे, एमिशंस के हिसाब से, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से। योर कार्स वुड बी टेक्नोलॉजिकल मोर एडवांस बिकॉज उसके अंदर कंपनीज अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी लेके आने वाली है, और साथ में मेजर अपग्रेड थ्रस्ट, ईवी और हाइब्रिड कार्स के बारे में। तो वो सब कहानी बताने वाला हूँ। एंड बिफोर आई टेल यू दिस थिंग, अगर आपने हाल फिलहाल में कार परचेस करी है तो बॉस डोंट गेट डिसहार्टेंड। ऑटो इंडस्ट्री तो नाम ही है इनोवेशन का। आपकी कार्स आपको फर्दर फ्यूचर से आपको एक्सपीरियंस बढ़िया खासा देने वाली है, लेकिन अगले साल क्या परिवर्तन होने वाले हैं वो अब आप जान लीजिए। देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए, इंडिया में हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी सारी सिटीज़ वर्ल्ड मैप में दिखाई देती है कि भाई ये सिटीज़ के अंदर पॉल्यूशन लेवल वर्ल्ड के टॉप 20 सिटीज़ में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और हवा एनवायरमेंटल कंसर्न एक बड़ा इशू है। इसको देखते हुए भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म लेके गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020, जिसमें 2 स्टेज जंप हुई थी BS4 से BS6 के अंदर। और उसी BS6 नॉर्म्स के अब आपको अप्रैल 2023 से सेकेंड फेज देखने को मिलेगा। इस सेकेंड फेज में होने क्या वाला है, आपकी जो कार होंगी, जो मैन्युफैक्चर होंगी अप्रैल 2023 से, दे वुड बी टेक्नोलॉजिकल मोर एडवांस। कार में जो ऑटोमेटेड सेंसर्स होंगे, जो सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे कार की अगर कोई परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होती है जिसके कारण कार के एमिशंस और खराब होते हैं, तो वो सेंसर्स ट्रिगर करेंगे कि योर कार परफॉर्मेंस इज गेटिंग इंपैक्टेड, गेट योर कार सर्विस। कार के कैटालिटिक्स में, कार के ऑक्सीजन सेंसर में, सेमीकंडक्टर्स में, कार के थ्रॉटल बॉडी में, फ्यूल इंजेक्शन में, मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग टू मेक अपग्रेडेड चेंजेस, जिससे कार के एमिशंस तो कंट्रोल होंगे ही होंगे, प्लस कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको वर्तमान कारों से बेहतर मिलेगी। तो सिग्निफिकेंट आपको अपग्रेड्स मिलने वाले हैं 2023 में एमिशंस के हिसाब से प्लस फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ रीजन व्हाई सम ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स वोंट बी एबल टू मीट सेम, तो उनके मॉडल्स 2023 से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। जो दूसरा बड़ा अपडेट है साहब, वो है फ्लेक्स इंजन्स के बारे में। अब फ्लेक्स इंजन्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। हमारे गडकरी साहब ने पहले बोला था कि भाई आने वाले समय में इथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी पेट्रोल के अंदर, क्योंकि वर्तमान जो इंजन्स हैं उसमें मैक्सिमम इंजन्स के अंदर कैपेबिलिटी रहती है कि भाई वो 10% इथेनॉल ले सकते हैं, 90% पेट्रोल की मात्रा को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। अगर हायर इथेनॉल की मात्रा होगी तो कार के इंजन में समस्या आ सकती है, और इसलिए अप्रैल 2023 के अंदर मारुति सुजुकी विद द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर टू इंट्रोड्यूस इन E20 बेस फ्लेक्स इंजन, यानी इथेनॉल की मात्रा 20% तक उन इंजन्स आके उसको मिक्स कर पाएंगे, रन कर पाएंगे एफिशिएंटली। जबकि इंटरनली बेंचमार्क रखी गई है 2025 से मार्च के बाद जो भी गाड़ियां बिकेंगी भारत में, उन सभी इंजन्स को E20 रखा जाएगा, और हो सकता है कुछ इंजन्स ऐसे भी आ जाए जिसमें इथेनॉल का मिक्स हायर परसेंटेज पे हो। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। आप सोचे कि भाई फ्यूचर में अब इथेनॉल 20% आएगा तो मेरे जो इंजन्स हैं वो 10% वाले हैं, कैसे चलेंगे साहब? आपने देखा होगा जैसे अभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, स्पीड वाला पेट्रोल अलग रहता है, नॉर्मल पेट्रोल अलग रहता है, तो उस टाइम में ऐसा ही होगा। E20 बेस फ्यूल अलग रहेगा, E10 बेस फ्यूल अलग रहेगा, और डीजल तो अलग है ही, वो तो बात है ही। तो आप उस हिसाब से अपने कार में डलवा सकते हैं। लेकिन अप्रैल 2023 से मारुति सुजुकी इज गोइंग टू डेवलप फ्लेक्स इंजन्स व्हिच इज गोइंग टू बी अ टर्न अराउंड स्टोरी। नंबर 3, सेफ्टी के मामले में अब भारत में आपको पता ही है रोड एक्सीडेंट्स के कारण पीपल लूज देयर लाइव्स, एंड दिस इज टर्न टू बी अ अलार्मिंग सिनेरियो। हालांकि रोड एक्सीडेंट का सोल कारण हमारी कार्स की बिल्ड क्वालिटी नहीं है, इट्स द एटीट्यूड ऑफ पीपल। आई विश दे आर ड्राइविंग कार्स स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करते हैं, 140, 160, 200 के लिमिट पे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वो सब एक बड़ा कारण है। अगर लोग अपने संयम को बना के रखें, स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें, और ये सोशल मीडिया के ट्रेंड को हटा दें कि भाई स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी चला रहा हूँ कि मेरी कार में अडास है, या मैं 200 की स्पीड से कार चला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा सूरता हूँ, तो साहब वो अगर चीज़ छोड़ दें तो आई थिंक इंडिया रोड्स वुड बी मोर सेफर रोड्स फॉर ईच एंड एवरीवन। खैर वो अलग बात है, लेकिन भारतीय कारों के हिसाब से जान लीजिए
सेफ्टी के अंदर एक नया अपग्रेड आने वाला है जिसमें सारी कार्स के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे 2023 के अंदर। पहले डेडलाइन 2022 अक्टूबर थी, पर ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स ने इंटरनली बताया है, बात हुई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो भी लॉजिकल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाली है विद द अपग्रेडेड भारत स्टेज सेकंड फेज नॉर्म्स। तो साहब सेफ्टी की में थोड़ा सा समय दे दीजिए। और मैन्युफैक्चरर्स अभी ही पहले उत्साहित हैं कि भाई अपनी कार्स को और सेफ बनाएं। 5 स्टार रेटेड के अंदर आपको पता ही है भारत में अब काफ़ी सारी कार्स हो गई हैं, XUV 300 हो गई है, नेक्सॉन हो गई है, कुशाक हो गई है, टाइगन हो गई है, और आपको सेफ्टी के अंदर एक नए आयाम मिलेंगे। XUV 700 बेंचमार्क है, टाटा मोटर्स की पंच है, टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस है। तो साहब और मैन्युफैक्चरर्स में आएंगे, लेकिन साथ में आपको पैसिव सेफ्टी इन द फॉर्म ऑफ साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स हर मॉडल में मिलने शुरू हो जाएंगे 2023 के अंदर। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 वुड बी गेटिंग almost every car to be having 6 airbags. That's again are going to be a big update. नंबर 4 है अपडेट साहब, वो है कार में ईवी कार्स के बारे में, हाइब्रिड कार्स के बारे में। अभी आप लोगों को पता ही है ईवी का जो थ्रस्ट है वो लोगों में थोड़ा सा आ तो रहा है। टाटा मोटर्स टियागो ईवी को लेके आ रही है 8.5 लाख रुपये से। उसके बाद में और भी गाड़ियाँ आएंगी, XUV 400 ईवी आएगी, और भी मैन्युफैक्चरर्स प्लान आउट कर रहे हैं। लेकिन साहब जान लीजिए ईवी पे गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस है। व्हाट दे आर फोकसिंग इज दैट इन 2023 टू 2024 अगले 2 साल के अंदर ईवी के आपको पे इंतहा चार्जिंग स्टेशन सेटअप होते जाएंगे। ऑलमोस्ट एवरी पार्किंग फैसिलिटी सो एज टू हैव अ ईवी चार्जिंग स्टेशन। ईवी की चार्जिंग स्टेशन आपको हाईवेज पे, एक्सप्रेसवे पे मिलेंगे, और ईवी का फोकस स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग जगह कर रही है। तो ईवी के अंदर मेजर आपको फोकस मिलने वाला है। अब वो आपको चिंता करने की बात नहीं रहेगी अगले 2 साल के बाद कि मैं अपनी कार रास्ते में जा रहा हूँ, चार्ज कहाँ करूँ। साथ में हाइब्रिड कार्स के अंदर होंडा कार्स इंडिया, मारुति सुजुकी और टोयोटा, इनफैक्ट होंडा एंड टोयोटा की बात करिए, क्योंकि हाइब्रिड का जो प्योर हाइब्रिड सिस्टम है टोयोटा और होंडा डेवलप करेंगी, तो वो टोयोटा और होंडा हाइब्रिड पे और कार्स भारतीय मार्केट में लेके आएंगे। इनफैक्ट मारुति इज ऑल्सो थिंकिंग सो एज टू इंट्रोड्यूस इन बायोगैस कार्स, जिसमें कंप्रेस बायोगैस पे कार्स रन करेंगी, और वो भी 2023 से उन मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करेगी। सो दैट्स अगेन अ बिग अपडेट। तो देखिए आपकी कार्स मोर सेफर होने वाली है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने वाली है। आपकी कार्स के अंदर एमिशंस को और कंट्रोल किया जाएगा। आपकी कार्स और ईवी के हिसाब से, हाइब्रिड के हिसाब से अ प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन 2023। तो आप अगर अगले साल के हिसाब से देख रहे हैं, ये सब चीज़ आपको अवेलेबल होंगे। सर्टेनली येस, कार्स गोइंग टू टर्न एक्सपेंसिव ऑल्सो। वो भी बात है, जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होंगे, भारत स्टेज 6 का सेकेंड फेज इंट्रोड्यूस होगा, तो साहब कार की कीमतों में अगेन इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी आप जान लीजिए कि डोंट थिंक कि दिस ऑल इज गोइंग टू ऑफर यू एट द सेम प्राइस एट व्हाट द करंट कार्स आर। इंडीड येस, द कार कीमतों में मेजर इंक्रीमेंट हुआ है 2021 में, 2022 में, और अब 2023 के अंदर अगेन इन सब अपडेट्स के बाद आपको एक इंक्रीमेंट होता दिखाई देगा। हालांकि अच्छी बात यह है कॉमोडिटी के प्राइसेस, स्टील के, कॉपर के, आयरन के, रबर के, ये जो कीमतें हैं एल्यूमिनियम की, ये काफ़ी कंट्रोल्ड है पहले के मुकाबले। एक टाइम में ये कीमतें भाग गई थी, तो वो नहीं है कि एक अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा कि भाई कीमत 10% बढ़ गई, बट येस 2 to 5% इज व्हाट द एक्सपेक्टेड हाइक इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। और इस 6 एयरबैग आने के बाद अगेन 3 to 5% हाइक इज गोइंग टू हैपन। सो दैट्स अ बिग अपडेट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कार सेक्टर। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वोट करिए। आप अगर कार बायर है, माई कार हेल्पलाइन कार बायर कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वेरी फ्यू ग्रुप्स आर अवेलेबल, वेरी फ्यू प्लेसेस आर अवेलेबल। आप अगर मिल जाती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कोई कंफ्यूज है न्यू कार, यूज कार, एक्सेसरीज, फाइनेंस, इंश्योरेंस के बारे में, तो आप आ सकते हैं माई कार हेल्पलाइन फोरम पे to take an expert support. I hope this will help you so as to make a right choice for your dream car. If in case you like the video, please share, subscribe to my car helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.